हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D एंड क्लासेस पे स्वागत है। तो आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। हमने आपको फ्रेजल वर्ब का पहला और दूसरा क्लास दे दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उसी क्रम में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। फ्रेजल वर्ब में देखना है कि कैसे हम चीज़ों को कैसे लर्न करते हैं, और कोशिश करें कि इसे जितना हो सके कि आप इसे सोशल बिहेवियर में ही लर्न करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अंडर। क्या होता है ब्रिंग अंडर? ब्रिंग अंडर का मतलब होता है टू सबड्यू और गेट कंट्रोल ऑफ। ब्रिंग अंडर मीन्स नियंत्रण में लाना, कोई चीज़ नियंत्रण में लाना, कोई चीज़ नियंत्रण में रखना। अब इसको लर्न कैसे करना? अंडर का मतलब होता है अधीन, ध्यान देना। क्या होता है? अधीन। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब मेरे अंडर में रखो, मेरे अंडर में ले आओ, मेरे अंडर में ले आओ, हम उसे कंट्रोल कर लेंगे। अगर मेरे अंडर में होता तो मैं चीज़ों को कंट्रोल कर लेता। बात समझ पा रहे हो? ब्रिंग अंडर, ब्रिंग मीन्स ले आओ, अंडर मीन्स मेरे अधीन में। कोई भी चीज़ मेरे अधीन में लाओगे ना, मेरे अधीन में लाओगे, मेरे अंडर में लाओगे, तो मैं चीज़ों को कंट्रोल कर लूँगा। तो इस प्रकार ब्रिंग अंडर मीन्स होता है टू सबड्यू या गेट कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू नर्चर या टेक केयर, टू टेक केयर फॉर अ चाइल्ड। किसी बच्चे की देख रेख करना, उसका पालन पोषण करना, तो उसे ब्रिंग अप कहते हैं। अप का मतलब आप। अगर आप मेरे अगर आप मेरे अंडर में कोई चीज़ लाओगे तो उसे हम कंट्रोल करेंगे और उसे हम ब्रिंग अप कर लेंगे। अप मीन्स आप होता नहीं है, लेकिन आप इसको सेंस में रखिए। अप मीन्स वैसे ऊपर होता है ना। तो मैं चीज़ों को क्या करूँगा, मैं देखभाल इसका कर लूँगा, मैं पालन पोषण कर लूँगा, ब्रिंग। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब अगर कोई भी दिया गया हो तो मेन वर्ब जो होता है जरूरी नहीं कि फर्स्ट फॉर्म में ही पूछे, ब्रिंग का ब्रॉड दे सकता है। इसी प्रकार सारे मेन वर्ब का ब्रिंग का ब्रॉड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म भी आपका ब्रॉड हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रीपोजिशन वही लगा रहेगा आपका। तो ब्रिंग अप बोलो या ब्रॉट अप बोलो, कि जैसा सेंटेंस होगा, जैसा टेंस होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है ब्रश अप। ब्रशअप का मतलब होता है पुनः अभ्यास करना, पुनः अभ्यास करना। कोई चीज़ ब्रश करो, अप मीन्स आप, अप मीन्स आप ब्रशअप, 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 ब्रशअप। आप चीज़ों को इतना ब्रशअप करो, इतना ब्रशअप करो, जैसे अपने दांतों की सफाई आप करते हो। पुनः मतलब, पुनः का मतलब आप उसे बार बार आप अपने दांतों पे क्या करते हो, उससे ब्रश करते हो। जब ब्रशअप आप जितना करोगे, जितना अभ्यास करोगे, आपके दांतों की सफाई उतनी अच्छी होगी। तो आपको चीज़ों को पुनः अभ्यास करने के लिए, लर्न करने के लिए आपको ब्रशअप करना पड़ेगा। तो आप ब्रशअप करो, आप ब्रेन वॉश कर लो, अपने माइंड को क्या करो, सुधार कर लो। तो टू इम्प्रूव और रेफ्रेश वंस नॉलेज, अपने उस ज्ञान को, है ना, ज्ञान को बनाए रखने के लिए उसे बार बार क्या करें, टू इम्प्रूव करें या रेफ्रेश करें। रेफ्रेश वंस, वंस नॉलेज। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका ब्रश, ब्रश ऑफ, ओ डबल एफ। हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ऑफ का
प्रयोग किया गया हो तो इसको समझो आप कि अचानक से कोई भी एक्शन का बंद होना। ब्रश ऑफ। अच्छा, ब्रश का मतलब क्या होता है? ब्रश का मतलब तो मांजना होता है। एक झाड़ू लगाने के सेंस में हम उसे ब्रश करते हैं, साफ सफाई के सेंस में करते हैं। तो जैसे आप ब्रश अप करते हो, अपने दांतों की सफाई आप बार बार करते हो, तो ऐसे अपने माइंड को जो है पुनः अभ्यास करने के लिए आप चीज़ों को बार बार लर्न करो। वैसे ही ब्रश ऑफ। अच्छा, ब्रश ऑफ का मतलब क्या होता है? अनदेखा कर देना। क्या? अनदेखा करना या टाल देना, या टाल देना। जैसे कह सकते हो इग्नोर टू इग्नोर या डिसरिगार्ड। समझिएगा मेरी बात। जैसे ब्रश होता है, जब आप ब्रश लगाते हो, जैसे झाड़ू लगा रहे हो, तो ऑफ का मतलब चाह रहे आप झाड़ू लगाते जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, चीज़ों को इधर से उधर से इधर से उधर से झाड़ू लगाते हुए लगातार चलते चले जाते हो। मतलब वहाँ कोई चीज़ नहीं देखते हो, नीचे क्या पड़ा क्या नहीं, बस आपको सब कूड़ा दिखाई देता है। आप झाड़ू लगाते सब चलते चले जाते हो, सबको अनदेखा कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ है उसको उठा लिया, कोई चीज़ उठा लिया, आपने उसी झाड़ू में क्या हुआ, आप ब्रश ऑफ करते चले गए, सबको उसी में अनदेखा करके टाल देना, अरे छोड़ो हटाओ, सबको ब्रश कर दो, ब्रश ऑफ करो। अचानक से आपने झाड़ू लगाते सब चले गए। तो ब्रश ऑफ का मतलब ही होता है, जब आप सुबह सुबह झाड़ू लगाते हो तो तेज़ी से लगाते लगाते उसे ब्रश ऑफ कर दिया जाता है। तो ब्रश ऑफ का मतलब ही होता है कि क्या करना, किसी भी चीज़ को आप उसे अनदेखा कर देना या टाल देना होता है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट है बिल्ड अप। बिल्डअप का मतलब होता है टू इंक्रीज। बिल्डअप मीन्स होता है टू इंक्रीज, या चीज़ों को स्ट्रेंथन बनाना, विकसित करना, विकसित करना या बढ़ाना या मजबूत करना। ठीक है ना? तो बिल्डअप, जैसे जैसे आप बिल्डअप करते हो, बिल्ड 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 अप मीन्स आप दिन ब दिन क्या करते जा रहे हो, बिल्डिंग को आप बिल्डअप कर रहे हो। आपकी बिल्डिंग जो है बिल्डअप हो रही है, दिन ब दिन आपकी बिल्डिंग बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, स्ट्रेंथन होती होती जा रही है। तो बिल्डअप, अपने आप को बिल्डअप करो, इंक्रीज करो, आगे बढ़ो। ठीक है? तो अप मीन्स आप अपने आप को बिल्डअप करो। ठीक है? बनाओ। ठीक है? जितना ज़्यादा बिल्डअप करोगे बनाओगे उतना ही ठीक रहेगा। ठीक। नेक्स्ट है बिल्ड इन। बिल्ड इन का मतलब होता है जैसे किसी भी इंटीग्रल पार्ट में आप शामिल होते हो, मतलब अभिन्न अंग के रूप में शामिल करना। तो आप कह सकते हो टू इंक्लूड एज एन इंटीग्रल पार्ट। कहने का मतलब होता है शामिल करना। ठीक है? तो बिल्ड इन कर लें, जब आपकी चीज़ें बिल्ड हो जाती हैं, वो बन जाती हैं, तो बिल्ड होने के बाद उसे हम क्या करते हैं, इन माने इनका मतलब अंदर होता है, तो उसे हम अंदर अपनी अपने इंटीग्रल पार्ट में क्या करते हैं, मिला लेते हैं, उसे बिल्ड इन कर लेते हैं। आप पहले बिल्डअप हो जाओ, पहले टू इंक्रीज कर लो, बिल्डअप होने के बाद आप क्या कर लेना, उसी में बिल्ड इन कर लेना। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट बल्क अप। बल्क अप का मतलब होता है टू गेन मसल मास और साइज, आकार में वृद्धि करना। तो बल्क का मतलब ही होता है बड़ा। अप मीन्स आप अपने आप को बहुत बड़ा बना लो, अपने आप को इतना लंबा चौड़ा बना लो, बल्क अप कर लो। तो बल्क अप कर लो, आप क्या कर लो, अपने आप को बल्क कर लो। बल्क का मतलब ही होता है बहुत ही बड़ा होता है। जैसे आपने हल्क देखा होगा, हल्क बहुत ही विशालकाय होता है, वैसे बल्क भी बड़ा ही होता है। आपने हल्क मूवी में देखा होगा ना, बहुत विशालकाय जो एक गेंट होता है, तो वो क्या करता है, लड़ाई करता है। ठीक है ना? जैसे हल्क है वैसे बल्क है। तो बल्क अप, अपने आप को क्या करो, अपनी मसल्स को
अपने मसल्स की साइज को, मास को बढ़ा लो, ठीक है ना। तो उसे कहा जाता है बल्क कहा जाता है, ठीक। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट नेक्स्ट है बर्न। अब बर्न से जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं, देखिए, वैसे बर्न का मतलब होता है जलना। क्या होता है? जलना या जला देना, ठीक है, जलाना। अब फ्रेजल वर्ब के सेंस में हमें लर्न करना है, तो इन दोनों शब्दों को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो समझिए, जैसे बर्न से बनने वाले वर्ड क्या क्या हो सकते हैं आपके। नंबर 1, बर्न अप। बर्न अप, अप मीन्स आप। तो आपने अपने आप को क्या कर दिया? बर्न अप का मतलब होता है जला देना या बहुत गुस्सा करना, गुस्साना, ठीक है। बर्न अप का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, टू टू डिस्ट्रॉय बाय फायर, या कह सकते हो टू मेक वेरी एंग्री, ठीक है ना। तो आप अपने आप को बहुत गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, या चीज़ों को आपने क्या कर दिया? आग से उसे जला दिया, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप बर्नअप क्यों होते हो? आप बर्नअप बर्नअप बर्नअप, आप आपको आपको क्या लगा के रखो भाई? आपको आप मान के रखो। अप मीन्स आप गुस्सा होते हो, आप तुरंत बर्नअप हो जाते हो, तुरंत गुस्सा कर लेते हो। आप क्या करते हो? उसी गुस्से में चीज़ों को जला देते हो। तो बर्नअप, जैसे गुस्सा आया, जैसे ही आपको गुस्सा आया और गुस्सा होते ही आपने क्या कर दिया? चीज़ों को बर्नअप कर दिया, जला दिया, और उसी में आप गुस्से में सब कुछ खराब कर दिया, ठीक है ना। बर्न डाउन, डाउन का मतलब होता है क्या भाई? डाउन मीन्स होता है नीचे। तो बर्न डाउन का मतलब क्या होता है? इसको भी कहते हैं हम लोग जला देना। तो आपने चीज़ों को जलाकर क्या कर दिया? उसे डाउन कहीं नीचे ले जाकर फेंक दिया। तो डाउन का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, चीज़ों को जला देना, टू डिस्ट्रॉय बाय फायर कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से उसे जला देना, ऊपर से नीचे, अप एंड डाउन। अब बर्नअप आपने जला दिया, आपने ऊपर और नीचे सब जला दिया। तो आपने ऊपर से जलाना स्टार्ट किया, उसको नीचे तक डाउन कर दिया। तो जब डाउन तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टू डिस्ट्रॉय फायर कंप्लीटली। तो आपने पूरी तरीके से जला दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी चीज़ पूरा जला कर आपने उसे राख कर दिया। तो उसे बर्न डाउन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है बर्न आउट। बर्न आउट मीन्स होता है टू बिकम एग्जॉस्टेड, मतलब क्या होता है? थक जाना। बर्न आउट मीन्स क्या होता है? टू बिकम एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, या आप कह सकते हो टू स्टॉप फंक्शनिंग, टू स्टॉप फंक्शनिंग। जैसे आप जब पूरी तरीके से अंदर ही अंदर जल जाते हो, तो सारी चीज़ें क्या होती? बाहर आ जाती। कहते हो ना, अब भैया मैं बर्न आउट हो गया हूँ, मैं चलते 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 मेरे अंदर की सारी एनर्जी क्या हो गई? जल गई, बर्न आउट हो गई। जब आप चलते चलते आपकी एनर्जी जो है जल कर क्या होता है? बर्न होते बर्न होते बर्न होते पूरी एनर्जी आउट हो जाती है। तो आप क्या हो जाते? टू बिकम एग्जॉस्टेड हो जाते हो, मतलब थक जाना या काम करना बंद कर देना, टू स्टॉप फंक्शनिंग। तो फिर कहते हो कि भैया अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, मैं थक गया हूँ, क्योंकि बर्न होकर मेरी एनर्जी आउट हो गई है, ठीक है ना। तो बर्न आउट मीन्स क्या होता है? टू बिकम एग्जॉस्टेड, थक जाना, या टू स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले फ्रेजल वर्ब पे। अगला होता है बर्न थ्रू। बर्न थ्रू, थ्रू का प्रयोग प्रीपोजिशन में, इसको हम लोग कहते हैं के जरिए या के माध्यम। बात समझ पा रहे हो? यस, के द्वारा से यूज़ करते हैं। तो आपने बर्न किया, बर्न में आपने जला दिया,
और बर्न थ्रू, आपने कोई चीज़ जलाया, तो जब कोई भी चीज़ बर्न थ्रू का मतलब आपने दिमाग में बैठा लो कि बर्न थ्रू जो फ्यूल या पेट्रोल, जब आप पेट्रोल के माध्यम से कोई बर्न थ्रू कराते हो तो क्या करता है, बहुत तेज़ी से उपयोग करता है। तो ऐसे आप बर्न करते हो, ऐसे बर्न थ्रू करते हो कि तेज़ी से या खर्च करना, किसी भी चीज़ को क्या करते हो, टू यूज़ टू यूज़ रिसोर्सेज क्विकली, मतलब किसी भी चीज़ को क्या करते हो आप, तेज़ी से आप उसे खर्च करते चले जाते हो, उसका उपयोग करते हो, उसे वेस्टफुली कर देते हो। तो भाई जाहिर सी बात है, आप उसे जलाओगे, बर्न करोगे किसी भी थ्रू के माध्यम से, तो क्या होगा, अचानक से पूरी चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी, तो उसे बर्न थ्रू कहते हैं। तो बर्न अप का मतलब होता है जला देना, बहुत कुछ जाना। बर्न डाउन का मतलब था पूरी तरीके से जला देना, क्योंकि बर्न अप ऊपर से स्टार्ट किया है, डाउन तक जला दिया है, ठीक है। और बर्न आउट का मतलब होता है आपकी एनर्जी अंदर से बर्न होकर आउट हो गई है। तो जब एनर्जी आउट हो जाती है तो आप टू बिकम एग्जॉस्टेड हो जाते हो, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है आपका BURST, बस्ट अप। देखो, टायर जो होता है जैसे बस्ट हो जाता है, दग जाता है, बस्ट अप हो जाता है, तो आपके अंदर का जब भी कोई भी चीज़ है, चाहे वो टायर का फट जाना, आपके अंदर का गुस्सा फूट जाता, आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो बस्ट अप हो जाती है। तो अप मीन्स होता है आप, अप, बस्ट अप, बस्ट अप, बस्ट अप। आप इतनी जल्दी बस्ट अप क्यों हो जाते हो? टायर में हवा होता है, ऑक्सीजन होता है, तो टायर जैसे ही फटता है उस टायर के अंदर जितनी भी हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। तो जैसे ही अपने आप को बस्ट अप करते हो, तो बस्ट अप को आउट सेंस ध्यान देना, तो जो दोनों चलता है, लेकिन दोनों में अगर हम बात करें कि भाई बस्ट अप में और बस्ट आउट में कौन सा इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान देना, जैसे ही बस्ट होता है, आप बस्ट अप होते हो, बस्ट होते ही आपके अंदर का जो हवा होता है, आपके अंदर का जो इमोशंस होता है, वो क्या होता है, बस्ट आउट हो जाता है। तो बस्ट आउट मीन्स होता है चिल्लाना या भाव व्यक्त करना, टू सडनली एक्सक्लेम और एक्सप्रेस एन इमोशन। जब अचानक से आपके अंदर का गुस्सा, जो आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो क्या होती है, बस्ट माने दगना, फटना, उससे जस्ट उसी से बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बट, BUTT, बट इन। बट इन का मतलब होता है बीच में टोकना। क्या होता है, बीच में टोकना, टू इंटरप्ट और इंट्रूड रूडली, टू टू इंटरप्ट और इंट्रूड रूडली। एक्चुअली जब आप किसी से बात कर रहे हो और कोई व्यक्ति बीच बीच में, जैसे जब तक आप अपनी बात नहीं रख लेते हो, तब तक किसी को बीच में लेकिन वेकिन किंतु परंतु नहीं करना है। आप बटिन बटिन बटिन, इनका मतलब बीच में, मतलब बीच में बोले आप बीच बीच में बटिन बटिन करते रहते हो भैया। प्लीज़ बीच में बटिन बटिन मत किया करो। ये लेकिन वेकिन बट वट बट 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 का मतलब लेकिन होता है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है वो बट ये होता है, ठीक है। तो इसको इसी से रिलेट करो, बट इन मत करो, बीच में मत टोको, जो बात है वो साफ साफ बात बोलो, ठीक है। तो बट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट और इंट्रूड रूडली। नेक्स्ट हम लोग फ्रेज वर्ब पढ़ेंगे लेटर सी का। सी से पहला वर्ड है आपका कॉल। अब कॉल के जितने फ्रेजल वर्ब हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कॉल मीन्स होता है बुलाना या पुकारना होता है।
तो कॉल मीन्स बुलाना होता है। अगर आप किसी को बुलाते हो तो बुलाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे जैसे प्रीपोजिशन लगता जाएगा बुलाने का जो सेंस है वो बदलता जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉल अपान कर लेते हैं। ठीक है, कॉल अपान, कॉल अपान, कॉल अपान का मतलब होता है टू इनवाइट। ठीक है, निमंत्रण देना। कॉल अपॉन मीन्स होता है निमंत्रण देना या निवेदन करना। जैसे आप निमंत्रण देते हो, निवेदन करते हो, कॉल अपॉन करते हो, किसी से आग्रह करते हो। तो टू फॉर्मली रिक्वेस्ट समवन, रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। कोई भी काम करने के लिए किसी से आप निवेदन करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, आग्रह करते हो। तो जो कल अपान, कल कल कॉल अपान, अपान को आप क्या कर दो, अपान को अपना समझो। क्या, अपान अपना, कॉल अपान, कॉल अपना। हम उनको कॉल करते हैं जो अपने होते हैं, और अपने लोगों को हम लोग क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देना या आग्रह करना। तो जो अपने होते हैं उनको हम पहले बुलाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं। कॉल अपान, अपने लोगों को कॉल करते हैं, भैया शादी में जल्दी आना है, आपको आना है चाहे जैसे आना है। तो कॉल अपान, कॉल अपने, तो कॉल कर लो भैया क्योंकि अपने हैं, उनको तो निमंत्रण देना जरूरी है। तो कॉल अपान मीन्स होता है निमंत्रण देना। नेक्स्ट है कॉल अप, मीन्स होता है टू रिमेंबर, टू टू रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर, याद करना। अप मीन्स आप, होता नहीं है लेकिन इसको अपने सेंस में बना के रखना। कॉल अप, ऐसे रखो आप इसको, कॉल अप, कॉल को बोलो कल, अप मीन्स आप। कल आपको मैंने क्या किया, याद किया। तो भाई कल आपको मैंने याद किया क्योंकि आप अपने हो, तो इसीलिए हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कॉल कॉल किया। तो कल आपको मैंने याद किया। जैसे ही कॉल करते हो तो वो कहता है भैया कभी याद करते नहीं हो। अरे भैया कॉल आप, कल आप, कल आपको, कल है आपको हम याद किए हैं। तो कल है आपको हम याद किए हैं, तो कॉल अप का मतलब होता है याद करना। ठीक है, तो कॉल ऑन मीन्स क्या होता है, कॉल ऑन मीन्स होता है जाकर मुलाकात करना। क्या होता है, टू विजिट, मिलने जाना, टू विजिट, मिलने जाना। ठीक है, टू कॉल ऑन, अब कॉल ऑन को ऐसे मिला लो, पूरा एक साथ कर लो, कल्लन, कल्लन। हमारे गांव में या आपके गांव में हमारे कल्लन भैया हैं, तो हम कल्लन भैया बहुत बुलाओ थे, तो कल्लन भैया से हम जाकर मुलाकात कर लिए। कॉल ऑन, कल्लन, 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 कल्लन भैया अपने हैं, तो उनसे भैया मुलाकात जाकर करना ही पड़ेगा। तो मुलाकात करना, ठीक है, क्या, जाकर मुलाकात करना, तो उसे हम बोलेंगे कॉलन। तो कॉलन भैया से जाकर मुलाकात कर लिए कि क्योंकि कॉलन भैया अपने हैं, हम उनको निमंत्रण दिए हैं भैया, और वो हमें भी निमंत्रण दिए हैं क्योंकि कॉलन भैया हम कल आपको याद किए हैं। तो कॉलन भैया से जाकर मुलाकात कर लेने। और जैसे ही कॉलन भैया हमारे दरवाजे पे आते हैं, कॉल इन, तो कॉल इन मीन्स होता है उनको हम कहते हैं अरे कल्लन भैया आइए, अंदर आइए। तो कॉल इन मीन्स होता है टू समन, टू समन बुलावा देना या अंदर बुला लेना। क्या होता है, अंदर बुलाना। ठीक है, उनको फ़ोन द्वारा सूचित करके हम उन्हें क्या करते हैं, कहते हैं ना, टू रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट टू कम, अरे अंदर आइए कृपया करके, क्योंकि आप अपने हैं। तो जो अपने होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कॉल इन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अंदर आइए, कॉल इन, उनको हम अंदर बुला लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है, ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है स्थगित, स्थगित कर देना। जो तारीख होती है, डेट होती है, उसे पोस्टपोन कर देते हैं
या उसे टू कैंसल कर देते हैं। टू कैंसल या पोस्टपोन कर देना, ठीक है। टू कैंसल या पोस्टपोन कर देना, इसको हम लोग कहते हैं स्थगित कर देना, स्थगित करना, ठीक। अब स्थगित करना होता है तो कॉल ऑफ। अच्छा, ऑफ में ध्यान देना, ऑफ में कोई भी काम क्या होता है, अचानक से बंद कर देना, कोई चीज़ अचानक से बंद होना। तो भैया हमारे भी, आपके भी, हर किसी के एक रिश्तेदार हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो कॉल ऑफ कर लेते हैं, कॉल ऑफ कर लेते हैं मतलब कैंसिल कर देते हैं। वो बातें नहीं करना चाहते, वो मिलना ही नहीं चाहते हैं, वो कॉल ऑफ करते हैं, अचानक से हमसे बात करना बंद कर दिए, अचानक से कॉल ऑफ कर लिए, कॉल ही करना बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक साल बाद कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, ऐसे ऐसे करते उन्होंने स्थगित कर लिया, मतलब वो बातें नहीं करते, वो हमेशा के लिए मेरे से बात करना उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है। ये था आपका कॉल ऑफ। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले कॉल के लिए। नेक्स्ट है कॉल बैक। कॉल बैक। अब कॉल बैक का मतलब होता है टू टर्न अ कॉल, टू टर्न अ कॉल, ठीक है। तो टू टर्न अ कॉल, जब आप कॉल वापस करते हो, बैक कॉल कर लेना का, तो भैया बैक कॉल तो करना चाहिए था आपको, वापस फ़ोन करके बुला लेना चाहिए था, तो कॉल बैक ये तो कॉमन है भाई, इसको याद कर सकते हो। कॉल बाई। कॉल बाई का मतलब क्या होता है, रास्ते में, रास्ते में मिलना, जिसको हम लोग कहते हैं टू विजिट, टू विजिट समवन ब्रीफली। जैसे आप रास्ते से, बाइक का मतलब होता है से, होकर, जैसे आप बाईपास, बाईपास कोई बगल से होकर गुजरता है तो उसे हम क्या करते हैं, कॉल बाई कर लेते हैं, रास्ते में ही मिल जाता है। आप जैसे जा रहे हो तो आपके दोस्त, आपका फ्रेंड, रिश्तेदार कोई भी मिलता है तो उसे कॉल बाई कर लेते हैं, अरे अरे रास्ते में मिल गए तो कॉल बाई। अचानक से बोलते हैं ना, मीट बाई चांस, अचानक से मिल जाना, तो उसे कॉल बाई कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कॉल फॉर। फॉर मीन्स होता है के लिए। जब कोई किसी काम के लिए आपको बुलाता है, जो आपका अपना होता है, वो आपको बार बार कॉल कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं भैया क्यों बुला रहे हो, किस चीज़ के लिए बुला रहे हो, कॉल फॉर क्यों कर रहे हो। तो कहता है अरे आएंगे, आप आइए तो मेरे घर, क्योंकि आप अगर मेरे घर आ रहे हो तो ज़रूर कुछ हम आपके लिए स्पेशल रखे हुए हैं। तो कोई अगर व्यक्ति हमें कॉल फॉर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई आवश्यकता, कोई भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, तो आवश्यकता होना या मांग करना, ठीक है। मांग करना तो कोई ना कोई चीज़ डिमांड ज़रूर होती है ना, डिमांड होना, टू डिमांड करना। तो कॉल फॉर, जैसे आप अंदर बैठे हो, है ना, अंदर पढ़ाई कर रहे हो, बाहर मम्मी बैठी, मम्मी बार बार आपको कॉल कर रही है, तो आप पूछते हो क्या है मम्मी, किस चीज़ के लिए बुला रही है, अरे आओ तो कोई ज़रूरी काम होगा, कॉल फॉर करेगा आपको, पब्लिकली आस्क, आवश्यकता होना है, टू डिमांड करना। तो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, या ज़रूरत चीज़ के लिए किसी को कॉल फॉर कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉल फोर्थ। तो फोर्थ का मतलब होता है आगे, ये चीज़ ध्यान देना। तो कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है, आगे जब चलोगे तो चीज़ें जीवन में उत्पन्न करना। तो कॉल फोर्थ का ही मतलब होता है टू इवोक, टू इवोक और ड्रा आउट, उत्पन्न करना या निकालना, तो कॉल फोर्थ कर देना। आगे क्या करते हैं हम, कॉल जाकर आगे की कॉल को, आगे की कॉल को हम निकाल लेते हैं, भैया कौन सा कॉल था, मिस कॉल था, डायल कॉल था या रिसीव कॉल था। तो जो भी आगे की कॉल है, आगे की कॉल जितनी भी आएगी, हम जितना भी कॉल होगा हम उसको क्या कर लें, टू इवोक या ड्रा आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये थे कॉल की फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट CALM, काम, काम डाउन। तो काम डाउन का मतलब क्या होता है भाई, शांत होना, टू बिकम, टू बिकम लेस
एजिटेटेड और अपसेट। शांत होना, शांत होना। जैसे कहा जाता है वैसे कॉम का मतलब ही होता है शांत, है ना। इसमें से एल साइलेंट रहता है, जहाँ पर भी एल एम साथ में होगा वहाँ पर एल को साइलेंट कर देना, ठीक है, बीच वाले वर्ड में, ठीक है, शुरू में नहीं, बीच में। तो कॉम डाउन कहते हैं ना, बेबी कॉम डाउन, बेबी कॉम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपने गाना भी सुना होगा, और बेबी कॉम डाउन, बेबी कॉम डाउन, ठीक है, शांत हो जाओ, ज़्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा एजिटेटेड नहीं होना है। टू बिकम लेस एजिटेटेड और अपसेट, है ना, टू बिकम लेस अपसेट, शांत हो जाओ। तो कम डाउन का मतलब शांत होना, ठीक है। नेक्स्ट, केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब होता है टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताना, क्योंकि केयर का मतलब ही होता है देखभाल करना। तो कहते हैं ना, केयर के साथ प्रीपोजिशन लगा लो, केयर फॉर कर लो, परवाह करना, देखभाल करना, है ना। नेक्स्ट है कैरी अवे। कैरी अवे मीन्स होता ही, अब सबको पता है भाई, कैरी अवे का मतलब होता है कुछ करना, कुछ हटाना या उत्साहित करना। तो कोई काम क्या होता है, टू बिकम ओवरली, टू बिकम ओवरली एक्साइटेड, एक्साइटेड, और टू रिमूव समथिंग, ठीक है। तो ये रहा आपका कैरी अवे। कैरी का मतलब ले जाना, कैरी अवे का मतलब ले जाना, दूर ले जाना। तो दूर ले जाने का मतलब कैरी अवे, यहाँ से ले जाओ। तो कोई भी चीज़ आप जल्दी जल्दी में आप कैरी अवे कर ले तो बड़ा उत्साहित है, बड़ा आप उत्साहित हो, अंदर उत्साह भरा हुआ, वहाँ से जल्दी कोई चीज़ क्या कर लेना, हटा लेना, कैरी अवे कर लेना, ले जाओ यहाँ से, कैरी अवे करो, हटाओ यहाँ से, लेकर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ मीन्स होता है टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली और टू विन, टू विन समथिंग, ठीक है ना। सफलतापूर्वक पूरा करना। जब कोई भी चीज़ आप कैरी कर लेते हो, अचानक से कोई चीज़ें मिल जाती हैं, अचानक से सफलता मिल जाती हैं, सफलतापूर्वक कैरी ऑफ कर लेते हो, तो भैया कहते हो हमने वहाँ से सारा सामान, मैंने अचानक से मैंने क्या किया, सारे सामान को, सारे टास्क को मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो कैरी ऑफ का मतलब होता है सफलतापूर्वक करना या सफलतापूर्वक उसे पूरा कर लेना, तो उसे कहा जाता है कैरी ऑफ, ठीक। एक होता है आपका कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना, टू कंटिन्यू, जारी रखना या जारी करना। अगर कोई काम है, आप टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, क्या, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग, कोई काम क्या होता है, जारी रखना। अब इसके साथ जैसे गो ऑन कर, गो ऑन, या इसका सिनोनिम बता सकते हो कीप ऑन, है ना। तो कैरी ऑन, गो ऑन, कीप ऑन, इन सब तीनों का मतलब होता है आप लगे रहो, जारी रखो, है ना। टू कंटिन्यू, है ना, क्या बोलते हैं, टू कंटिन्यू कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, कैरी थ्रू। कैरी थ्रू, थ्रू मतलब होता है से होकर या के जरिए। अगर कोई चीज़ आप टू कंप्लीट, टू कंप्लीट समथिंग डिफ़िकल्ट, है ना, कोई भी चीज़ यदि आप काम कर रहे हो उसे कंप्लीट कर लेना, वो भी डिफ़िकल्ट चीज़ों को अगर आप पूरा कर लेते हो, कैरी
थ्रू कर लेते हो तो कैरी थ्रू का मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग डिफ़िकल्ट। इसका मतलब होता है पूरा करना या लागू करना, या लागू करना। कोई चीज़ कहीं से लेकर आए हो, कैरी से होकर के माध्यम से। अगर कोई चीज़ कहीं किसी के माध्यम से लेकर आए हो तो जो चीज़ें किसी के माध्यम से लाई जाती हैं हम उसको पूरा करके कैरी थ्रू, पूरा करके कैरी थ्रू या लागू कर देते हैं। तो कैरी थ्रू का मतलब होता है पूरा करना या लागू करना। भाई कैरी अवे का मतलब होता है पूरी तरीके से उत्साहित होना, टू बिकम ओवरली एक्साइटेड हो जाता है। और वहीं पर कैरी ऑफ जो होता है टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली समथिंग। अचानक से वहाँ से कोई चीज़ कैरी ऑफ कर लेते हो सक्सेसफुली होता जाता है। कैरी ऑन, गो ऑन, कीप ऑन का मतलब टू कंटिन्यू, जारी रखना। और कैरी थ्रू का मतलब होता है पूरा करना या लागू करना, टू कंप्लीट समथिंग डिफ़िकल्ट, है ना। तो नेक्स्ट है कैरी आउट। कैरी आउट, आउट का मतलब होता है भाई बाहर करना। तो कोई ऐसा प्लान होता है टू एक्सिक्यूट अ प्लान और ऑर्डर, मीन्स योजना या आदेश को पूरा करना। अब जितनी भी चीज़ें आपने कैरी थ्रू की थी, आपने लागू किया था, उन सब सारी चीज़ों को मैंने कैरी आउट कर लिया। कितना सारे आदेशों को मैंने पूरा कर लिया, आपने जो भी किया था हमने उसे कैरी कर लिया, आउट कर लिया, कैरी आउट कर लेना। तो कैरी आउट का मतलब होता है पूरा कर लेना, ठीक है ना। चले नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर आते हैं हम। नेक्स्ट है कैश इन। कैश इन का मतलब क्या होता है लाभ कमाना या विनिमय करना, टू प्रॉफिट फ्रॉम और टू एक्सचेंज, ठीक है ना। टू प्रॉफिट फ्रॉम और टू एक्सचेंज, लाभ कमाना, लाभ कमाना या विनिमय करना। अगर आपका कैश इन हो जाता है तो उसे कैश इन का मतलब होता है पूरे कैश से भरना। अगर आउट ऑफ कैश हो जाते हो, कैश पूरा खाली है, कोई लाभ नहीं है, वो कैश आउट हो गया, पूरा बैलेंस हमारा लाभ जितना था वो आउट हो गया। लेकिन आपने क्या किया, कैश इन कर लिया है, तो कैश इन में मैंने ढेर सारे पैसे प्रॉफिट कर लिए हैं, उसे कैश इन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कास्ट। पहले कास्ट का मतलब समझो। कास्ट मीन्स होता है अचानक से, अचानक से नज़र पड़ना, है ना, नज़र पड़ना। किसी चीज़ को कास्ट इन कर लेते हैं तो कास्ट से बनने वाले फ्रेजल वर्ब, पहला वर्ड है कास्ट ऑफ। ऑफ का मतलब अचानक से कोई चीज़ है, मैंने कहा कास्ट मीन्स अचानक से नज़र पड़ना, तो कास्ट ऑफ है मतलब आपने चीज़ों को क्या कर दिया, अचानक से नज़र नहीं पड़ा, मैंने नज़र पड़ते मैंने उनको अचानक से नज़र पड़ते मैंने चीज़ों को टू डिस्कार्ड कर दिया, अरे हटाओ इसको। जैसे आपकी मोबाइल में कोई फाइल है उसे टू डिस्कार्ड कर देते हो या उसे आप रिजेक्ट कर देते हो, है ना, रिजेक्ट समथिंग, ठीक है, रिजेक्ट समथिंग। तो ऑफ का मतलब होता है ये अचानक से कोई चीज़ें बंद कर देना, तो उसे कास्ट ऑफ कर लेते हैं, है ना। और जो आपका कास्ट, नेक्स्ट है कास्ट अवे। अवे मीन्स होता है दूरी बनाना, मतलब दूर रख देना, दूर लेकर चले जाना। अवे को, अवे को सेंस हम यहाँ से वहाँ रखते हैं तो चीज़ें क्या कास्ट अवे करते। कास्ट अवे का मतलब क्या होता है फेंक देना या क्या होता है त्यागना होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग कहते हैं त्यागना, है ना, क्या होता है त्यागना करते हैं, ठीक है, चीज़ों को त्याग देते हैं। तो कास्ट अवे, अरे हटाओ थोड़ा सा दूर देखो, कास्ट अवे, कास्ट अवे तो चीज़ों को फेंक देते हो। ऐसे कास्ट अवे यहाँ से नज़र पड़ा, जैसे कास्ट नज़र पड़ा वैसे आपने अवे कर दिया, हटाओ यहाँ से कास्ट अवे कर देना। और अगला है कास्ट, कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब टू फील डेप्रेस्ड,
टू फील डिप्रेस्ड और सैडेंड। जब आप निराशा व्यक्त करते हो, निराश करते हो, कास्ट डाउन करते हो किसी के। अब जैसे इसको कैसे याद कर लेना, क्या क्या, CAST कास्ट। इस कास्ट का मतलब क्या होता है, जात होता है, और एक COST कॉस्ट मीन्स महंगा होता है। तो भाई आपने क्या किया, उसको कास्ट डाउन कर दिया। ये सैड का सिनोनिम्स है, इसको सैड के सिनोनिम कहे जाते हैं, ठीक है। तो आपने उसको कास्ट डाउन कर दिया, उसकी जाति को देखकर उसे निराश कर दिया, उसको उसके उसके मोरल को डाउन कर दिया, है ना। तो कैस्ट डाउन, उसकी जात को देखकर उसे डाउन कर दिया, अरे तुम छोटी जात की हो, तुम हटो यहाँ से। उसे टू फील डिप्रेस्ड या सैडन करा देना। तो कैस्ट डाउन का मतलब क्या होता है, किसी को निराश करना, ठीक है ना। ये था आपका कास्ट का फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट, कैच। कैच मीन्स होता है पकड़ना। अब कैच से बनने वाले फ्रेजल वर्ब कौन कौन से हैं, कैचअप। अप मीन्स आपने कैचअप कर लिया। कैचअप कर लिया मतलब आपने बराबर का पकड़ लेना, पकड़ना या बराबर होना। तो आपने क्या किया, किसी भी व्यक्ति के काम को आपने अपडेट कर दिया, आपने बराबर कर दिया। तो टू रीच समवन हु इज अहेड, आपने बराबरी किया तो कैचअप कर लिया। कैचअप का मतलब ही होता है बराबर होना या पकड़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैच ऑन। ऑन मिस पर होता है और ऑन मिस जारी रखना, इसे ध्यान देना। और ऑन का मतलब कोई भी टाइम अगर होता है एग्जैक्ट टाइम, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कैच ऑन का मतलब होता है लोकप्रिय होना। क्या, लोकप्रिय होना। टू बिकम, टू बिकम पॉपुलर, टू बिकम पॉपुलर और अंडर स्टोर, ठीक है। लोकप्रिय होना, क्या, लोकप्रिय होना या समझना। तो आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हो और जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो आपने क्या हुआ, गेंद को लगातार आपने जारी, ऑन का मतलब जारी रखना। आपने कैच ऑन कर लिया, कैच ऑन कैच ऑन कैच ऑन कैच ऑन। आप लगातार कैच कर रहे हो, कैच कर रहे हो, बैट्समैन ने बल्ला भाजा, बॉल आपके हाथ में आ गया, आपने बार बार कैच कर लिया, कैच कर लिया। आपने अपने इस कैच की वजह से आप क्या कर लिए, लोकप्रिय हो गए, बहुत अच्छे कैच लिया आपने, ठीक है ना। जैसे T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में क्या किया, क्या नाम है, सूरज यादव जी ने क्या किया, उन्होंने कैच ऑन कर लिया और उनकी कैच की वजह से वर्ल्ड कप हाथ में आ गया, वे लोकप्रिय हो गए। तो कैच ऑन होना, तो कैच ऑन का मतलब होता है लोकप्रिय होना। नेक्स्ट है चांस अपान। चांस अपान, चांस अपान मीन्स अपना, होता नहीं है लेकिन इसको सेंस में लेकर बैठो। चांस अपान, चांस अपना है, चांस अपना है। जब चांस अपना होता है तो अचानक से उसे क्या करते हैं, अचानक पाना। जब चांस मिलता है तो उसे ले लिया जाता है, ठीक है ना। टू फाइंड और इनकाउंटर समथिंग बाय चांस, ठीक है। चांस अपना है, ये चांस अपान है भैया, चांस हमको अचानक पा जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, चांस अपान कहते हैं। और एक है आपका चेंज इनटू। चेंज का मतलब होता है में बदलना, तो क्या हो जाएगा, में बदलना, किसी चीज़ को आपने चेंज कर दिया। तो टू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स, टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इनटू समथिंग, ठीक है, समथिंग एल्स। कहने का मतलब जो चीज़ चेंज इनटू, आप कहते हो ना कि ट्रांसलेट हिंदी, है ना, या चेंज इट इनटू इंग्लिश। तो इस तरीके से किसी चीज़ को किसी चीज़ में परिवर्तन कर देना, उसे चेंज इनटू कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये रहा फ्रेजल वर्ब का तीसरा पार्ट, और ऐसे ही आप लर्न करते रहिए और कोशिश करें इस वीडियो को आप बार बार करके 1 2 3 बार अगर आप देख लोगे, और मैं जिस तरीके से समझाना चाहता हूँ उस चीज़ों को, उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें, है ना।
तो फ्रेजल वर्ब आसान है, लर्न करना आसान है, लेकिन चीज़ों को समझना बेहतर है। अगर आप चीज़ों को समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।